गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 तारीख और अभी शाम के 5 साढ़े 5 कुछ हो रहा होगा, 5 हो रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। आज कुछ लोग आज धनतेरस मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं, लेकिन हम लोग कल ही करेंगे क्योंकि मैंने कई जगह पे नेट पे देखा तो वहाँ पे यही दिखा रहा था कि आज शाम से स्टार्ट है। तो आज शाम को भी कर सकते हैं बट मेनली कल ही रहेगा, तो हम लोग कल ही करेंगे। और हमारे कुछ काम तो एकदम डिले होते जा रहे हैं, पता नहीं कब पूरे होंगे। घर में बहुत सारी चीज़ें भी लगानी है, लाइक जो हमारी पेंटिंग्स वगैरह थी, फ़ोटो फ्रेम्स थे, घड़ी नहीं लगी है अभी, लाइट्स नहीं लगी हैं क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग सिस्टम है ना वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमेशा मैं इस साइड का ही एंगल ले पाती हूँ, अगर मैं इधर का एंगल लूँगी ना कुछ क्लिप्स में आपने देखा भी होगा तो पूरा ब्लैक दिखाई देता है, बिकॉज लाइट यहीं पे है। तो अगर लाइट कैमरे के सामने आ जाती है ना तो उसकी रोशनी के सामने सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं, तो फिर बहुत ब्लैक दिखाई देता है। ये एंगल एकदम ठीक रहता है। तो मुझे लाइट यहाँ की चेंज करवानी है, मुझे ड्राइंग रूम में भी यही प्रॉब्लम है, वहाँ की लाइट चेंज करवानी है, बेडरूम में भी यही प्रॉब्लम है, वहाँ की भी लाइटें मुझे इधर से उधर चेंज करवानी है। तो उन सब के लिए हम न जाने कब से भैया को बुला रहे हैं, वो भैया आ ही नहीं रहे यहाँ पे। हमेशा बोलते हैं कल परसों कल परसों कल परसों। इस समय सब लोग बिजी चल रहे हैं शायद, जो भी है। आज भी उन्होंने बोला था कि मैं 4 बजे तक आ जाऊँगा। पहले उन्होंने बोला मैं वेडनेसडे आऊँगा, वेडनेसडे निकल गया, फिर आज बोला 4 बजे तक आ जाऊँगा। अभी 5 साढ़े 5 हो रहा है, अभी तक कोई नहीं आया है। मम्मा चलो TBH का मतलब बताओ। आई डोंट नो। टू बी ऑनेस्ट। ओके, तुम वो बेडशीट से देख के आ रहे हो ना? नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है। मैं और देख के आता हूँ। ठीक है। और अभी देखिए मैंने आज ना ढेर सारी सब्जियां, कल हस्बैंड ने वापसी में लेते हुए आए थे सब्जियां, तो एक लॉट मैंने मॉर्निंग में वॉश किया, एक लॉट मैंने अभी वॉश किया है। क्योंकि जो मिट्टी वाली सब्जियां होती हैं उनको अलग ही वॉश करो तो अच्छा रहता है। जैसे धनिया पत्ती में बहुत मिट्टी थी, उसके बाद आलू, नए आलू आ गए तो उसमें भी बहुत मिट्टी थी, तो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पे बेसिन का पानी ना होल्ड हो जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसके अंदर का पानी ना होल्ड हो जाता है। पहले मैं अच्छे से बेसिन को मांज देती हूँ, फिर सारी सब्जियाँ गर्म पानी और सोडा डाल के इसी में डिप कर देती हूँ 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के लिए, और फिर यहाँ से वॉश करके निकालती जाती हूँ। पहले मुझे ये काम जो है ना वो टब में खड़ना पड़ता था, टब में डाल के। आपने देखा था ना मेरे पास ब्लू वाला टब था, बट ये चीज़ थोड़ी सी ईजी हो गई है मेरे लिए। तो ये सारी सब्जियां, हरी भरी सब्जियां देख के मेरे को 2 चीज़ खाने का मन हो गया। एक तो पुदीना धनिया है, तो चटनी बनाऊंगी, वो कल यूज़ होगी। लेकिन चाइनीज़ आइटम बनाने के लिए, मतलब इंडो चाइनीज़ फूड बनाने के लिए मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मेरे पास हरा प्याज है और शिमला मिर्च हस्बैंड तीनों तरीके की लाए हैं, लाल, पीली और जो हरी होती है वो भी है, बीन्स है, गाजर है, गोभी है। तो सोच रही हूँ गोभी मंचूरियन और नूडल्स या फिर फ्राइड राइस ऐसा कुछ मैं बनाने वाली हूँ। पर आज चाइनीज़ खाने का बहुत मन हो रहा है तो बनाएंगे चाइनीज़। बहुत दिन से बना नहीं यहाँ पे आने के बाद। इनफैक्ट एक दिन मैंने फ्राइड राइस बनाया था बस, बट प्रॉपर मंचूरियन या फिर चिली पनीर या फिर चिली पटेटो टाइप का मैंने कोई चीज़ नहीं बनाया, तो वो आज मैं बनाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? पैर मत रखना, बस पैर नीचे करके। H नंबर वाला 2 और H to H। नहीं, मैं बताता हूँ। हाथ टू हाथ। ओह ये मेरी बेडशीट है ना, उसमें सारे ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, उसमें से देख देख के आ रहे हो ना, वो इसके रूम में LOL बताओ, ये मैंने खुद से किया। LOL लाफ आउट लाउडर। तो अभी पंडित जी का फ़ोन आया था कि धनतेरस आज ही मनानी है, कल नहीं मनानी है। मैंने उनको एक्चुअली फ़ोन किया था सुबह में, 2 बार मैंने फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। और फिर उन्होंने भी इवनिंग में फ़ोन किया तो मैंने पूछा उनसे धनतेरस का, तो उन्होंने बोला कि आज ही मनानी है धनतेरस, 6:30 बजे के बाद आप मना सकते हो। तो मैं भी आज ही मनाने जा रही हूँ। पूजा की जो सामग्री होती है मैंने हस्बैंड से बोल दिया, 6:30 बजे के बाद पूजा करनी है तो कोई टेंशन नहीं है। उससे पहले का अगर मुहूर्त होता ना तो टेंशन होती, क्योंकि हमेशा क्या होता है एक मुहूर्त होता है पूजा का। तो पूजा की जो सामग्री है वो तो हस्बैंड ही लेके आएंगे, तो उसका काम तब होगा। लेकिन अभी मैं नहा के थोड़ा सा मंदिर वगैरह की चीज़ें जो है वो एक जगह करके रख लूँ। तो धनतेरस के दिन भी मैं पूजा करती हूँ। किसी ने अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मेरी हर बार की जो दिवाली के टाइम के व्लॉग्स हैं ना उन सब में धनतेरस की पूजा शामिल है। तो मैं फटाफट नहा के आ जाती हूँ, उसके बाद फिर बात करती हूँ तैयार वैयार होके आपसे। तो बहुत जल्दी करके मैं रेडी हुई हूँ, फटाफट नहाया है मैंने। और ये वाला सूट किस किस को याद है, ये लास्ट मैंने छठ पूजा पे जब गई थी ना तो मैंने काफ़ी सारे सूट्स बनवाए थे।
चांदनी चौक से मैंने शॉपिंग की थी, हॉल भी शेयर किया था और वहाँ पे मैंने सारी छठ पूजा में जब मैं गई थी तो हर दिन मैंने नए नए सूट पहने। तो ये उनमें से एक है, बहुत ज़्यादा वर्क वाला है। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, पिस्ता ग्रीन एंड पर्पल, बहुत हैवी सूट है। तो ये सूट पहना है मैंने, लेंस भी मैं नहीं लगा पाई, बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, फेस पे कोई मेकअप नहीं है, बस मैंने अपनी क्रीम लगाई है, लाइनर लगा लिया और लिपस्टिक और बिंदी, ये 3 चीज़ें। और रेड वाली चूड़ियाँ ये मुझे लाठी मिली तो मैंने ये पहन ली और ये गलत पहन ली, ये ऐसे सेट बनेगा। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मैं सिद्धार्थ को अब रेडी करने जा रही हूँ। तो मंदिर में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस खाली पूजा के बर्तन साफ़ करने हैं और सारी चीज़ें जो मुझे पूजा में चाहिए उनको एक जगह पे रखना है, तो वो मैं कर लेती हूँ। बट सबसे पहले इस बच्चे को थोड़ा सा तैयार कर देते हैं, पूजा हो रही है तो पूजा में लगना चाहिए ना पूजा जैसा। जो दिवाली का सामान है सब निकाल देना और हम लोग पापा और मैं मिलकर सजा देंगे। ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत तैयारी थी वो तो मैंने कर ली, थोड़ी बहुत थी, मैंने बताया ना सब कुछ क्लीन ही था। बस एक होता है ना शगुन के लिए पूजा के बर्तन तुरंत मंजे होने चाहिए, तो वो मैंने मांज लिए हैं। थैंक यू, वेलकम। और अब जब हस्बैंड सामान सारा लेके आएंगे तो उसको क्लीन करना और फिर उसको वहाँ लगाना और फिर पूजा करना, ये मेरा काम रह जाएगा। आज के दिन झाड़ू भी आती है, नया बर्तन खरीदा जाता है और वही फूल पत्ते वो सब आएंगे और जो विधि से मैं पूजा करती हूँ उसकी सामग्री वो भी लेके आएंगे। तो सोचा मैंने कि तब तक बैठ के क्या करें, खाने की तैयारी कर लेते हैं। क्या कर रहे हो बेटा? मैं बना रहा हूँ एक लैंटर्न। लैंटर्न अगर आपको सीखना है ना तो कमेंट्स ब्लॉक्स में कर देना, कमेंट मैं अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा। सिद्धार्थ लैंटर्न बना रहा है, इसने सीखा है। और यहाँ पे देखो इसने बेड की क्या हालत की है यार, बहुत सुंदर लगेगा। दिवाली लैंटर्न बना रहा हूँ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये देखो उसको उधर करके और यहाँ पे ये इसने दिवाली की डेकोरेशन के लिए, मेरा बैग था, मुझसे जिद कर करके कि जल्दी से वो बैग निकालो, तो वो जो वहाँ पे बैग पड़ा है उसके अंदर ये सारा सामान था, तो बैग ऊपर से उतरवाया है और सारा खोल करके सेग्रीगेट करके रखा है कि ये चीज़ यहाँ लगेगी, वो चीज़ वहाँ लगेगी, और खुद बना रहा है लैंटर्न। दिवाली फाइनल प्रोडक्ट दिखा देना ज़रूर, क्या बनाया तुमने? हाँ, ये तो एक फाइनल हो चुका है, गलती से बना है, लेकिन ये अच्छा लगेगा। अभी उसको भी करना है। चौकी तैयार हो गई है, पूजा के बर्तन, आसन। और जिस दिन मैंने करवा चौथ किया था उस दिन पहले मैं ऐसे ही बैठ गई थी, उसके बाद फिर हमें याद आया तो हम आसन बिछा के बैठे थे। वो एक्चुअली आपने मुझे पहले बैठते देखा, बीच का सारा सीन हमने हटा दिया, तो आपको नीचे दिख भी नहीं रहा था उस टाइम जिस टाइम मैं कथा सुन रही थी, लेकिन हमने उस दिन नीचे आसन बिछाया था। तो ये बिछा दिया है, चौकी भी लग गई है क्योंकि अलग से चौकी लगाई जाती है। अब भगवान को स्नान करवाना बाकी है और छोटी मोटी तैयारियां तो जब हस्बैंड सामान लेके आएंगे तब मैं करूँगी। तो तकरीबन 8 बजे के आसपास तक मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी। सारी मेरी जो पूजा की सामग्री थी ना वो बहुत अच्छे से मिल गई थी। और हमारे घर के गेट के बाहर ही कुछ दूर चल के, जो मतलब सोसाइटी के बाहर ना सारी स्टॉल्स लगी हुई थी, तो हर सामान, झाड़ू से लेके स्टील का सामान, पूजा सामग्री, हर चीज़ बहुत अच्छे से मिल गई, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। घर में जो सामान था वो मैंने पहले से ही तैयार करके रखा था, हर चीज़ व्यवस्थित करके रखी थी, खुद तैयार होके रही थी। तो फटाफट पूजा हो गई, क्योंकि पंडित जी ने जो टाइम बताया था ना कि 9 बजे से पहले अगर आप पूजा कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई काल लगता है ना, उस काल में पूजा नहीं होती, उसके बाद फिर 12 बजे के बाद मुहूर्त है। तो 9 बजे से पहले क्या मेरी पूजा 8:45 बजे तक संपन्न हो गई थी।
मुझे सारी सामग्री भी मिल गई और जिस तरीके से हर साल मैं ये पूजा करती हूँ ठीक उसी तरीके से मैंने ये पूजा करी। इस बार थोड़ा मज़ा ना इस वजह से किरकिरा हो गया। एक तो सुबह से जब पता रहता है ना तो एक अलग ही उल्लास रहता है मन में, वो उल्लास ही तो मेन होता है ना, वो खुशी ही मेन होती है। तो सुबह से मालूम ही नहीं था। हमने हर जगह पता करने की कोशिश की, इनके ऑफिस में भी इवन कुछ लोग आज कर रहे थे, कुछ लोग कल कर रहे थे। और ऐसे जब त्यौहार पड़ते हैं ना 2 दिन के, तो सच में मज़ा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि जब सब लोग एक साथ करते हैं ना, लगता है कि हाँ सारे ही लोग आज ये त्यौहार मना रहे हैं, आज ऐसे कर रहे हैं, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है। पर चलिए, ये तो आज की पूजा थी, दिवाली तो हम सब लोग साथ में ही करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छे से घर की जो मेरी पूजा है ये संपन्न हुई। तो जैसे ही पूजा हमारी हुई है उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि 9 बजे के आसपास का ये समय हो गया था। और आज का जो मैंने डिनर बनाया है, इससे जल्दी मैंने कभी डिनर नहीं बनाया। बहुत क्विकली मैंने डिनर बनाया। पहले तो मैंने बोला कि चावल रखे हैं, दाल बना लेती हूँ तो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये चाइनीज़ वगैरह में थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन सबका वही खाने का मन हो गया। जो प्रिपरेशन मैंने की, जो बोला कि आज ये बनाने वाली हूँ, तो सबका फिर मन वही हो गया। तो फटाफट मैंने सारी सब्जियां निकाली और उनको मैं चॉप करने जा रही हूँ। चॉपर में ही चॉप कर रही हूँ, हालांकि चॉपर में एकदम फ़ाइन हो जाता है और मुझे फ़ाइन करना भी है, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हुआ है, सिद्धार्थ का मन सब्जियों से बिल्कुल हट गया है। वो बहुत मुंह बनाता है सब्जियां देख करके। बीच में खाने लगा था बहुत अच्छे से, बट बच्चों का ना ये ऊपर नीचे चलता रहता है। सीज़न चेंज की वजह से भी ना उनका मन थोड़ा इधर उधर होता रहता है। तो इसीलिए मैंने एकदम फ़ाइन करके ये बीन्स थी जो मैंने की हैं, और इसी तरीके से शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, ये सारी चीज़ें मैं एकदम फाइनली चॉप करने वाली हूँ। फाइनली चॉप नहीं करूँगी तो वो छांट के निकाल देगा, और ऐसे वो निकाल नहीं पाएगा। तो बच्चों का अगर मन हो ना हो, किसी ना किसी ट्रिक से हमें उन्हें सब्जियां तो खिलानी ही पड़ती हैं। तो इसीलिए एकदम महीन महीन सारी चीज़ों को मैंने एकदम बारीकी में, देखिए यहाँ पे चॉप हुई हैं। हालांकि इसको थोड़ा सा ब्राउन करने में या फिर इनको भुना हुआ टेस्ट देने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ही फाइनली चॉप रहती हैं। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई और दूसरी तरफ सारी सब्जियां मैं चॉप कर करके इसमें डालती जा रही थी। राइस मैंने पहले ही उबाल के रख दिए थे, तो कम से कम वो था, हमें बस सारी सब्जियां फ्राई करके और असेंबल करना था चीज़ों को। फ्राइड राइस तो बहुत अच्छे बन गए थे, सबको बहुत पसंद आए। लेकिन मंचूरियन जो मैंने इतनी जल्दबाजी में बनाया ना, वो बढ़िया नहीं बन पाया, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बस किसी तरह जल्दी जल्दी में मैंने खाना बना दिया। सब लोगों को काफ़ी भूख लगी थी और एक्चुअली डे हमारा किसी और हिसाब से प्लान था, और फिर बीच में पूजा। अब पूजा अगर हम कर रहे हैं तो हमें पूरे विधि विधान के साथ ही करनी पड़ती है, ऐसा नहीं ना कि ऊपर ऊपर से आप कर दोगे। तो थोड़ा सा आज लेट हो गया और सबको तेज़ भूखी भूखी लगी है, तो बहुत जल्दी जल्दी में, मुझे लगता है विदिन 15 मिनट्स सारा चीज़ मैंने बना दिया। गोभी मंचूरियन मैं बनाने वाली थी, फिर मैंने पनीर मंचूरियन बना लिया, क्योंकि गोभी मंचूरियन में फ्राई वगैरह बहुत करना पड़ता है, और जो मैंने पनीर का मंचूरियन बनाया उसमें मैंने पनीर फ्राई भी नहीं किया। तो जितना क्विकेस्ट, जितना जल्दी मुझसे बन सकता था, मैंने खाना सबके लिए बना के तैयार कर दिया। और हस्बैंड भी किचन में थे, तो थोड़ी मोड़ी जो साइड बाय साइड हेल्प है वो भी मुझे मिलती जा रही थी। तो ये था आज का हमारा डिनर। फ्राइड राइस देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत अच्छे बने थे, लेकिन ये जो मंचूरियन है ना, ऑनेस्टली बताऊँ, ये बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं था, अच्छा नहीं लगा हमें। बट एक होता है ना, फ्राइड राइस के साथ कुछ लिक्विड ही खाने का मन करता है, तो चला लिया हमने काम। लेकिन फ्राइड राइस सच में काफ़ी अच्छे बने थे, और सब्ज़ी छांटने का सिद्धार्थ को कोई मौका नहीं मिला, उसने सारी वेजिटेबल्स खाई, बिकॉज़ वो
चावल के दाने के बराबर ही थी, बहुत ही फाइनली मैंने चॉप करी थी। और ये सोफ़ा की ना पोजीशन थोड़ी सी हमने चेंज कर दी, आपको दिखाया नहीं। ये हमने जो एंट्री वे है ना हमारा, उसके बगल में ही हमने यहाँ पे अभी रख दिया है। और यहाँ पे काफ़ी सारे कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो तो अब मैं आपको आराम से ही दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई। इवन देखिए लिपस्टिक और जो लाइनर लगाया था उसको भी नहीं साफ़ किया मैंने, ऐसे ही मैं सो गई थी। और अभी देखिए यहाँ पे सनराइज़ हुआ है। आज थोड़ा लेट हुआ है, थोड़ा सा फॉगी था, कल बहुत अच्छा मौसम था। ये देखिए, और ये बीच में विंडो है ना, इस वजह से उतना अच्छा नहीं दिख रहा, नहीं तो बहुत सुंदर लगता है, एकदम रेड ऑरेंज चॉकलेट की तरह, ये जो कैंडी होती है ना उसकी तरह सुबह सुबह दिखता है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम लोग सभी लोग उठ जाते हैं 6 साढ़े 6 तक। आज हम लोग सब लोग 6:15 बजे उठे। एक्चुअली कल का प्रोग्राम किसी तार को इतनी मॉर्निंग में उठा रहे हैं तो फिर उसको 9 o'clock तक सुलाना ज़रूरी है, तो उसी के हिसाब से मेरा सारा ट्रैक चल रहा था। बट सडनली ये पूजा का पंडित जी ने बताया ना, तो फिर एक हड़बड़ी सी मच गई और काम काफ़ी बढ़ गया। इस वजह से डिनर बनाना भी लेट हो गया और सोने में भी थोड़ा लेट हो गया। तो आई थिंक हम लोग 10:30 के आसपास, या हाँ 10:15 या 10:30 सोए हुए। अभी सिद्धार्थ की प्रैक्टिस ही चल रही है। किचन का गेट मैंने बंद किया हुआ है ताकि यहाँ तक आवाज़ ना आए उसकी। और मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म सुबह की चाय, बिस्किट्स वगैरह सब कुछ ख़त्म है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता चाय पीने में आजकल। सुबह की चाय में एक तो बिस्किट होने चाहिए, तो अभी बिस्किट ख़त्म है। हालांकि मैंने ऑर्डर किया है, तो शायद आज पेंट्री से सामान आ जाए। इस बार मैंने अमेज़ॉन से राशन ऑर्डर किया है। तो आज है छोटी दीपावली, तो आप सभी लोगों को, आप सभी के परिवारों को मेरे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आज सुबह का ही है। हम लोग आराम से यहाँ पे धूप में बैठ कर के ब्रेकफास्ट करते हैं डेली, और बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा सा लगता है। यहीं सब लोग गैदर होते हैं मॉर्निंग में। तो देखिए सिद्धार्थ का मुँह, सब्ज़ी क्योंकि बनी है आलू और प्याज वाली, हरी प्याज वाली, तो आजकल उसे पता नहीं क्यों सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं भा रही हैं, पर धीरे धीरे फिर से उसको खिलाते खिलाते थोड़ा थोड़ा फिर से आ ही जाएगा ट्रैक पे। बच्चों का ये चलता रहता है, सिद्धार्थ का भी ये चलता रहता है। कभी सारी तरह की सब्जियां खाने लगेगा, फिर कुछ दिन के लिए ऐसे ही हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो चलिए आज का व्लॉग, आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। आज बहुत अच्छा सा व्लॉग मैं बनाऊँगी और वो कल या फिर परसों मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।